धुले जिले के नरडाना एमआईडीसी स्थित आरएम फॉरेस्ट एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स कंपनी के खिलाफ कृषि विभाग ने बड़ी और निर्णायक कार्रवाई करते हुए उसके गोदाम को सील कर दिया है। ये कार्रवाई किसानों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की शिकायत के बाद शुरू की गई, जिसमें कंपनी पर मिलावट खाद बेचने और गुणवत्ता में भारी गड़बड़ी के आरोप लगाए गए थे। इस छापेमारी ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है। कृषि विभाग की 2 सदस्यीय टीम, जिसमें जिला गुणवत्ता नियंत्रक अरुण तायडे और तालुका गुणवत्ता नियंत्रक मयूर भामरे शामिल थे। कंपनी के गोदाम पर 3 दिन तक लगातार निरीक्षण अभियान चलाया गया। पहले ही दिन गोदाम में सैकड़ों खाद के बोरे मौजूद थे, लेकिन हैरानी की बात ये रही कि अगले दिन वो सभी बोरे रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। जब अधिकारियों ने कंपनी प्रबंधन से पूछताछ की तो कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। अधिकारियों ने जब सख्ती दिखाई और चेतावनी दी, तब तीसरे दिन वही बोरे दोबारा गोदाम में लौटा दिए गए। इस घटना ने पूरे मामले पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कृषि अधिकारियों ने कंपनी से 12 खाद कंपनियों के नमूने लिए हैं, जिन्हें प्रायोगिक प्रयोगशाला लैब में भेजा गया है, ताकि ये पुष्टि की जा सके कि खाद प्रमाणित है या उसमें मिलावट की गई है। जब तक प्रयोगशाला की रिपोर्ट सामने नहीं आती, तब तक कंपनी का गोदाम पूरी तरह सील रहेगा। जिला गुणवत्ता नियंत्रक अरुण तायडे ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि कार्रवाई का उद्देश्य किसानों के हक की रक्षा करना और खाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। कार्रवाई के तीसरे दिन अधिकारियों ने गोदाम का विस्तृत पंचनामा तैयार किया, जिसमें दस्तावेजों की अनियमितताओं का भी जिक्र किया गया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि कुछ खाद की बोरियों की खेप बिना कृषि विभाग की अनुमति किए कहीं और भेज दी गई। कंपनी के एक कर्मचारी ने इस बात को स्वीकार किया है, जिससे अधिकारियों का शक और गहरा हो गया है कि कहीं ये कोई संगठित खाद घोटाला तो नहीं। किसानों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस कार्रवाई का समर्थन करते हुए मांग की है कि अगर प्रयोगशाला रिपोर्ट में खाद मिलावटी पाई जाती है तो कंपनी पर आपराधिक मामला दर्ज किया जाए और दोषियों को जेल भेजा जाए। इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब अन्य उर्वरक कंपनियों और डीलरों पर भी नजरें टिकी हुई है। मुझे धुलिया के मराठा क्रांति मोर्चा के जो अध्यक्ष है प्रदीप जी जाधव साहब, उन्होंने हमको लिखित स्वरूप में कंप्लेंट दी कि आरएमपीसीएल का जो गोडाउन है वाटर सोल्यूबल का, उसमें कुछ तो भी अनियमितता है और आप चेक करना चाहिए। तो मेरे जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी श्री सूरज जगताप साहब, इन्होंने आदेशित किए करने के बाद मैं और मुहिम अधिकारी जाधव साहब और तंत्र अधिकारी सिसोदिया साहब हम आए और उस रात को हमने जो देखा वो आपको मैंने कल ही बताया कि वहाँ पे जिंक सल्फेट जो है वो इधर उनके लाइसेंस में जो दिखाया है वो सेल्फ मैन्युफैक्चर दिखाया है, लेकिन वो बाहर से रॉ मटेरियल लाते हैं और जो बाकी वाटर सोल्यूबल है उसका सोर्स उसमें ऐड है। लेकिन जिंक सल्फेट वो बता रहे कि हम खुद बना रहे, लेकिन वो खुद बनाते नहीं, बाहर से लाकर पैक करके बेच रहे। तो ये बारे में उन्होंने उनको लिखित स्वरूप में उनका स्पष्टीकरण दिया है कि वो हमारा प्रोडक्शन के लिए लगता है, इसलिए हमने उठाया। लेकिन अब रात को उनको बोला था कि यहाँ से कुछ ले जाना मुनासिब है नहीं, तो भी उन्होंने उनकी गलती उन्होंने मान ली है कि हमने विदाउट परमिशन वो उठाया। 12 नमूने लिए, पहले दिन मैंने नहीं लिए, ये हमारे तालुका के निरीक्षक है मिस्टर भामरे साहब, उन्होंने पहले दिन 10 और आज 2 में आज जो 2 लिए, इसमें जिंक सल्फेट एक एग्रीकल्चर यूज़ का था 33% और वो दूसरा था वो इंडस्ट्रियल यूज़ का था। कंपनी एक ही थी। आगे की अभी ये सब प्रस्ताव हम हमारे जिलाधीक्षक कृषि अधिकारी को भेजेंगे, उसके बाद में हम वो रिजल्ट आने के बाद करते हैं। अब पूरा मामला वरिष्ठ अधिकारियों के पास भेजा जा चुका है और रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। यदि रिपोर्ट में गड़बड़ी साबित होती है तो ये सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की साख पर सवाल बन जाएगा। धुले से न्यूज़ फर्स्ट के लिए पवन मराठे की रिपोर्ट। हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम, आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज़ फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।